एक जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी से रहते थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका राजा डायनासोर बड़ा ही रहमदिल और नेक था। उसी जंगल में एक बड़ा अजगर सांप भी रहता था। वह अजगर बड़ा खतरनाक था और सभी उस अजगर से बहुत डरते थे। कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगती है। सभी जानवर बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो, बड़ी तेज बारिश है, जल्दी से अपने अपने घरों में पहुंच जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वह अजगर सांप भी एक पेड़ पर अपना ठिकाना बना लेता है और पेड़ पर मस्ती कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक खरगोश बहुत देर से बारिश में इधर उधर दौड़ रहा है। वह उस खरगोश को आवाज देता है। अरे खरगोश, क्या हुआ? बारिश से बचने के लिए तुम्हें जगह चाहिए क्या? आ जाओ इस पेड़ पर, तुम्हें जगह मिल जाएगी। जंगल के अन्य जानवरों की तरह खरगोश भी उससे बहुत डरता था। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अगर तुम मुझे खा गए तो? अरे नहीं बेटे, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? तुम सब तो मुझसे यूं ही डरते हो। जल्दी से आ जाओ, नहीं तो बारिश में ज्यादा भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। खरगोश अजगर की बात मान जाता है और पेड़ पर आसरा ले लेता है। अगले दिन एक बंदर खरगोश को ढूंढता हुआ वहां आता है और सबसे पूछता है, अरे किसी ने मेरे दोस्त खरगोश को कहीं देखा है? कल से वह मिल ही नहीं रहा है। नहीं भाई, हमने नहीं देखा, किसी और से जाकर पूछो। बंदर आगे जंगल में निकलता है। चलते चलते उसे एक लोमड़ी मिलती है। अरे लोमड़ी बहन, क्या तुमने मेरे दोस्त खरगोश को देखा है? नहीं रे बंदर, मैंने नहीं देखा। मैं तो यहाँ थी ही नहीं, आज ही आई हूँ। अब बंदर आगे बढ़ता है। तभी एक चील उसके पास आता है। अरे बंदर, मैंने तुम्हारे दोस्त खरगोश को देखा था। कल जब बारिश हो रही थी तो मैं अपने घोंसले में ही था, तो वह उस खतरनाक अजगर के पास गया था। उस अजगर ने उसे बहला फुसला कर अपने पास पेड़ पर बुला लिया था और बहुत देर तक वह वहीं पर था। फिर मैं सो गया तो मुझे बात का पता नहीं कि क्या हुआ। अब वह बंदर सीधे अजगर के पास पहुंच जाता है। अरे अजगर भाई, मैंने सुना है मेरा दोस्त खरगोश कल तुम्हारे पास रुका था। क्या तुम बता सकते हो वह कहाँ है? वह तो रात में बारिश रुकते ही चला गया था, फिर मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। बंदर वहां से सीधा महाराज डायनासोर के पास जाता है और महाराज को पूरी बात बता देता है। महाराज, मुझे तो उस अजगर पर ही शक है, हो ना हो वही मेरे दोस्त खरगोश को निकल गया है। पिछले कई दिनों से जंगल में और भी बहुत सारे छोटे जानवर गायब हुए हैं। लगता है ये सब उस अजगर का ही काम है। डायनासोर तुरंत ही अजगर को अपने पास बुलाता है। अजगर के साथ और भी जानवर वहां आ जाते हैं। अरे अजगर, तुमने कल रात खरगोश के साथ क्या किया? महाराज, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वह तो बारिश रुकते ही चला गया था। फिर उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। तभी एक काला तेंदुआ बोलता है, महाराज, ये अजगर झूठ बोलता है। आप आज्ञा दे तो मैं अभी से चीर फाड़ कर रख दूं। जंगल में आए दिन छोटे जानवर गुम हो रहे हैं, ये इसी अजगर की शरारत है। सभी जानवर गुस्से में अजगर पर हमला कर देते हैं और अजगर बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी डायनासोर उन सबको रोक देता है। अरे रुको सब, छोड़ दो इसे। मुझे लगता है इसके लिए इतनी ही सजा काफी है और अब इसे समझ आ गया होगा। और फिर सभी उस अजगर को छोड़ देते हैं। कुछ दिन तो जंगल में सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर से वैसे ही जंगल से छोटे जानवर जैसे खरगोश, बिल्ली, कुत्ता आदि गायब होने लगते हैं। अब सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। रात होने पर बंदर जंगल में असलियत का पता लगाने के लिए निकलता है और जंगल में वह जब काले तेंदुआ को एक जानवर का शिकार करके उसे खाता हुआ देखता है तो उसको सब समझ आ जाता है और वह रात में ही महाराज डायनासोर को वहां बुलाकर सब कुछ बता देता है। अगले दिन महाराज डायनासोर सब जानवरों को बुलाता है। महाराज, कुछ दिन तो जंगल में शांति रही,
लेकिन अब फिर से वही सब होने लगा है। छोटे जानवर जंगल से गायब होने लगे हैं। हाँ हाँ, जानवरों का कातिल कौन है उसका हमें पता लगाना ही होगा, और वह कातिल हम में से ही कोई एक है। तभी वह काला तेंदुआ फिर से बोलता है, महाराज, इसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? हम सबको पता है कि ये काम कौन कर रहा है। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इस अजगर को चीर फाड़ कर रख दूं। बस बस, हम सब जानते हैं कि वह कौन है। धूर्त तेंदुआ, तुम ही छुप छुप कर जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे थे और इल्जाम इस अजगर पर डाल रहे थे। तेंदुआ अपनी पोल खुलती देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह डायनासोर उस धूर्त तेंदुआ को अपने बड़े से दबाकर मार डालता है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे को तैसा जुर्म करने वाला कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, पर सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है।